ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। और हाँ भाई, ये कड़वा सच आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और जिसको ये डाउट है कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, उसको मैं वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आपका 99% डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ट्रेडिंग से पैसा बनता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोच के मार्केट में आते हो कि 6 महीने में, 1 साल में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सूटकेस भर भर के ले जाऊंगा पैसे के, तो अगर इस इंटेंशन से मार्केट में आना चाहते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट से आओगे तो खुद का पैसा, पेरेंट्स का पैसा, दोस्तों से उधार लेके, यहाँ तक कि लोग बैंक से लोन लेके भी कर्जे में डूब जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को नरक बना लेते हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट से आना चाहते हो तो प्लीज ट्रेडिंग मत करिए। इसी का दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की लग्जरी शॉर्ट्स देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि हाँ, ट्रेडिंग तो काफी फैंसी है, कोई स्विमिंग पूल में ट्रेड कर रहा है, कोई होटल के कमरे में ट्रेड कर रहा है, कोई लग्जरी गाड़ी के बोनेट पे बैठ के ट्रेड कर रहा है, अगर उन लोगों से आप इन्फ्लुएंस होते हो और सोचते हो कि हमको भी ऐसी लाइफ जीनी है, तो सीरियसली वो ट्रेडिंग नहीं है। एक्चुअल में ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो भी आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। तीसरा पॉइंट ये, अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सको। मार्केट में कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि आपको खुद के दम पे बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है तो भी आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी ये इंटेंशन है कि मैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बुक पढ़ लूंगा और अपनी जो हैबिट है इसको मैं चेंज कर लूंगा, देन इट्स ए डिफरेंट स्टोरी। और इसी टॉपिक का कि किसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको अवेयर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में पर्सनली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियली है देन इट्स फाइन, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम काफी बड़ी है तो आप पहले उसको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें नाउ मोमेंट्स, प्रेजेंट मोमेंट में डिसीजन लेने होते हैं। आपको लगेगा कि आप स्क्रीन के सामने हो, ट्रेड कर रहे हो, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो मेक श्योर करो कि आपकी लाइफ पर्सनली काफी एम्प्टी है, उसमें कोई भी ऐसा मैसअप नहीं है जो आपके ट्रेडिंग कैरियर को सपोर्ट नहीं करता। अब उस ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसके लिए ट्रेडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पहली शर्त तो ये है कि जो मैंने 4 पॉइंट बोले हैं कि किसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उन पॉइंटों में से एक भी पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये देखिए, अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं कि हाँ, कि मुझको पैसे की कोई दिक्कत है नहीं, पैसा जब बने तब बने, लेकिन पहले हमें ट्रेडिंग को एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कोई भी इंजीनियर बनता है तो उसको पहले 4 साल की बीटेक करनी पड़ती है, फिर कंपनी उसका इंटरव्यू लेती है, फिर उसकी अप्रेंटिस होती है 20-30 हजार में। जब वो अप्रेंटिस उसकी पूरी हो जाती है, वहां से वो रियल इंजीनियर बनना स्टार्ट होता है और उसकी पे राइज होती है। ऐसा ही ट्रेडिंग में है। जब आप बुक पढ़ोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, इंटरव्यू सुनोगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी साइकोलॉजी पे काम करोगे, 1 साल तक ये प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर इतना बेसिक नॉलेज होगा कि आप आराम से किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करके ये पता लगा सकते हो कि इससे प्रॉफिट होता है या नहीं होता। अगर वो प्रॉफिट होता है उस स्ट्रेटेजी से, तो वही स्ट्रेटेजी आप अपनी ट्रेडिंग में लगा के पैसा कमा सकते हो। थर्ड पॉइंट ये कि आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ट्रेडिंग से पैसा बनता है। आपको ये होना चाहिए कि हाँ, वन डे आई विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि अगर आप खुद ही डाउट में रहोगे कि पता नहीं ट्रेडिंग से पैसा बनता भी है कि नहीं बनता, लोग प्रॉफिटेबल होते भी हैं कि नहीं होते, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे ट्रेडिंग पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चीज के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत सारा पैसा लूज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पैसा लूज करके भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बात पैसे से पैसे कमाने की नहीं है, बात है सीखने की। अब उस डाउट को क्लियर करते हैं कि क्या सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है, क्या सच में ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है। मैंने नीचे 3 प्लेटफॉर्म मेंशन किए हैं, आप तीनों को साइट पे जाके इनकी ऑफिशियल साइट चेक कर सकते हो और उसमें इनके रूल्स पढ़ सकते हो। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप 10 से 15 हजार रुपए देके जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, जब आपकी सारी स्टडी पूरी हो जाए, आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग में बेटर कर सकता हूं, तो आप 10 से 15 हजार रुपए में एक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपने वो टेस्ट पास किया तो आपको फंड मिलेगा 8 से 10 लाख रुपए। अगर उन 8 से 10 लाख रुपए से आपने जितना भी प्रॉफिट करना है उसका 85% आपका
और 15% कंपनी को जाता है। पता नहीं इन जैसी कितनी कंपनियां हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर को ढूंढती हैं। इससे आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उससे आप पर्सनली ट्रेड कर सकते हो। अब आपको दो जगह से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पर्सनली भी ट्रेड कर रहे हो और आप कंपनी के लिए भी ट्रेड कर रहे हो। इससे 99% लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो जाता है कि हाँ, ट्रेडिंग से पैसा बनता है। आई होप मैंने ट्रेडिंग डिसीजन के बारे में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको पास की है। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो आपको बार बार ये बोलता रहता है कि हाँ, मुझे भी ट्रेडिंग करनी है।